Assalamualaikum, it's me Dr. Varda Sikandar, consultant nutritionist and dietitian. Welcome to Health and Happiness with Dr. Varda Sikandar. एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, गुस्सा एक ऐसा मसला है ना सिर्फ बड़ों में बल्कि आजकल बच्चों में भी जो है वो एंगर इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आकाशा खान। आइए इनसे जानते हैं कि एंगर इश्यूज़ क्या होते हैं और किस तरह हम अपने एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? I'm fine, how are you? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि एंगर इश्यूज़ होते क्या? बेसिकली ये आपकी नेगेटिव फीलिंग्स होती है जो आप अपने एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन काइंड ऑफ होता है। बाज़ लोग उसको अंदर दबा लेते हैं, बाज़ लोग उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ फीलिंग्स, आपका एहसास जो कि आप लोग जो है वो एक अपने एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस करते हो। ओके, अच्छा, एनवायरनमेंट एक फैक्टर हमारे पास आ जाता है, उसके अलावा क्या कॉजेज़ आ जाते हैं? आजकल जैसे होता है हमारे पास मिनट बाद गुस्सा। तो अच्छा, बेसिकली एंगर जो है एक तरह से पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव इस सेंस में मैं कहूँगी कि अगर हम किसी हद तक अगर बॉस जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ पे गुस्सा नहीं करेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी ना। किसी हद तक ठीक है, लेकिन ये तब जाकर आपकी किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या एक डिस्टर्बिंग जो है वो आप कह सकते हैं टेम्परामेंट बनेगा जब ये आपके एरिया को एक्सपेक्ट कर जो है वो उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, ठीक है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी ग्रूमिंग को, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग को जब डिस्टर्ब करता है तो फिर हम इसको एंगर इश्यूज़ यानी हम करेंगे। क्योंकि गुस्सा सबको आता है ना, गुस्सा आपको भी आता है, मुझे भी आता है और हम सबको ही गुस्सा आता है। तो इसको हम इश्यूज़ की तरफ या किसी प्रॉब्लम की तरफ तब कंसीडर करेंगे जब ये हमारी सारी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब कर रहा होता है। ओके, ये तो चलें, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वाकई हमारी ग्रोथ और ग्रूमिंग के लिहाज से तो इसका बड़ा रोल आ जाता है। लेकिन आजकल चूँकि हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस की जाती है कि पहले होता था कि जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, वो ऑब्वियसली विद अ सॉर्ट ऑफ इशू जो है वो गुस्सा कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे भी बात बात पे अगर मदर बच्चों से कुछ कह रही हैं, बच्चों को गुस्सा आ रहा है, बिला वजह जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो इसके क्या इशू हो सकते हैं हमारे पास? देखिए, सबसे पहले तो गुस्से की एक तो जेनेटिक रीज़न हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में ही आता है, आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो फैमिली में ही रन कर रहा होता है गुस्सा कि भाई इनका ख़ानदानी ही प्रॉब्लम है गुस्से का। सबसे पहली तो वजह ये हो सकती है। सेकेंडली ये है कि जैसे अभी आपने बच्चों के लिए भी बोला है, स्पेशली बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, ठीक है। आपके घर में, आपके इन्वायरमेंट में आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके घर का माहौल कैसा है, आपके घर में गुस्सा और इसका एक्सप्रेशन जो है इमोशंस का और फीलिंग्स का किस तरह से किया जा रहा है। तो ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं ये बहुत ज़्यादा सीखते हैं, उनको पता है। और दूसरी बात के बाद ये है कि वो लर्निंग है, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस ऐसा है, बच्चे आपको पता है बहुत ज़्यादा जल्दी लर्निंग की तरफ जाते हैं। वो सीख रहे होते हैं कि हम गुस्सा करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ द वेरी वो कह लो कि एक बड़ा रीइंफोर्सिंग पॉइंट है, कॉमन प्रैक्टिस है हमारे यहाँ। वो बच्चों को ऐसा लग रहा होता है कि हम अगर ये चीज़ हमने जिद कर ली है, हम गुस्सा कर लेंगे, टेम्परामेंट जो है वो अपना इशू क्रिएट कर देंगे तो पेरेंट्स को बात मान जाएंगे। और पेरेंट्स के पास क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, वो अपनी बिजी लाइफ में इतना ज़्यादा होते हैं, उनको होता है कि अच्छा बच्चों को दे दो और वो चीज़ पूरी कर दो, तो वो पेरेंट्स भी उस चीज़ को जिद को पूरी करते हैं। तो ये एक पूरी चेन बनती जा रही है, पूरा एक फेज़ बन गया ना चीज़ों का कि आपने गुस्सा किया और फिर उसके बाद वो मिलना शुरू हो गया। तो बच्चों की खास तौर पे अगर हम बात करें तो वो पूरी तरीके से उनकी लर्निंग हो रही होती है गुस्सा करने की। ओके, दैट मीन कि पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा एलिमेंट है इस चीज़ को ट्रिगर करने के लिए। अच्छा, आपने बात की कि जो है वो बिल्कुल इस तरह रीइंफोर्समेंट होती है इस चीज़ की। अब आप एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमें बताएं कि हम लोग अपनी एंगर इश्यूज़ को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, या जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हम रोज़ बरोज़ देख रहे हैं आजकल। तो जी स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट, डिफरेंट किस्म के स्ट्रेस, हम एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस है जिसकी वजह से हम लोग उसको कोप अप नहीं कर पाते। तो इसमें जो है वो किस तरह हम अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट और अपनी जो है ये एंगर इश्यूज़ मैनेजमेंट कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपको अपने आप को रिलैक्स करना आना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा बात करती हूँ कि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपके पास मल्टीपल वीडियोस जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने, प्रोफेशनल लोगों ने दी होती हैं। तो आप वहाँ से डीप ब्रीथ सीख लें, रिलैक्सेशन थेरेपी सीख लें, ठीक है। मेडिटेशन आप कर सकती हैं टू जस्ट रिलैक्स योर माइंड, ठीक है, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। उसके साथ साथ एक तो ठंडा पानी इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि उस टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, आप उस सिचुएशन से चले जाएँ,
ठीक है। गुस्सा है, सिचुएशन ऐसी, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट है, सिचुएशन हुई है, तो आपने फिर उसके बाद जो है वो एक्सप्रेशन निकालना है ना। Exactly. तो उसके लिए फॉर द टाइम बीइंग आप जो है वो गुस्सा निकाल कर, या सेकेंड थिंग ये है कि आप उस सिचुएशन से दूर चले जाएं, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग आपको पता चल रहा है कि अब ये गुस्से वाली सिचुएशन आ गई है, आप सिचुएशन को तो चेंज नहीं कर सकते ना, वहाँ के लोगों को भी चेंज नहीं कर सकते, तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी देर के लिए वहाँ से चले जाएं, फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला, ये एक इमोशन है, एक एहसास है, और मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट हमेशा हम ये बात करते हैं कि कैथारसिस होना चाहिए, बात होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं ये बात कर दूंगी कि नहीं गुस्सा आप अपने अंदर ही रखें, निकालें ना, तो ये तो गलत बात है ना, क्योंकि इमोशन से निकालना तो है ना, गुस्सा तो है, तो लेकिन उसके लिए ये कि आप उसको हेल्दी वे में निकालें, ठीक है। अगर आपको किसी शख्स पे गुस्सा है, किसी चीज़ पे गुस्सा है, तो आप उससे उस टाइम के लिए छोड़कर बाद में रिलैक्स होकर बात भी तो कर सकती हैं ना। आप उसको एक पॉजिटिव वे में तो बात कर सकते हैं ना, कि मुझे इस चीज़ पे गुस्सा है या इस तरह से है, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं समझती हूँ ये सबसे एक खूबसूरत सी बात है और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते तो आपके एंगर इश्यूज़ बहुत सारे जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि एक्सरसाइजेस करें, फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर इटसेल्फ एक फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग्स हम इसको कंसीडर करते हैं। जिम आउट करें, आजकल तो हर कोई जो है वो जिमिंग करता है, तो ये एक बड़ा अच्छा एक वे ऑफ आउट है कि आप उसको अपने एंगर को इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकती हैं। एक्सरसाइजेस करें आप, आपको जो करना अच्छा लगता है, जैसे डिफरेंट थिंग, कुछ लोग पेंटिंग्स बहुत करती हैं, ये रिसर्चेस भी प्रूव की गई हैं कि जब आप पेंटिंग्स करते हैं तो उससे आपकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकलती है। तो आप इस तरह की बहुत सी चीज़ें कर सकती हैं। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल हेल्प को सीख कर लें। तो इट्स ओके अगर आपको इस चीज़ के आप कुछ सेशंस लें, अपने आप को काउंसलिंग करवाएं और चीज़ें करें, तो वो ठीक हो जाएंगी। कोई इसमें इशू नहीं, इसमें ये नहीं है कि आप पे एक टैग लग जाएगा कि अच्छा आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या आप कोई बीमार हो गए हैं, उस तरह से नहीं है। जस्ट अ काइंड ऑफ थेरेपी, तो आप थेरेपी लें तो उसके बाद आप ठीक हो जाएं, आपके इश्यूज रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। बड़ी ही ज़बरदस्त बातें हमें बताई आकाशा खान ने, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आजकल जो एंगर इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा कॉमन, इसकी मेन वजह हमारे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके अलावा पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप पेरेंटिंग में ही अपने बच्चे को ये प्रैक्टिस कराएंगे, आप उसके गुस्से को अप्रिशिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को मज़ीद और करेगा और ये चीज़ें ट्रिगर होती जाएंगी और कल को वो उस बच्चे को एंगर इश्यूज़ की एक शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसके अलावा हमें बहुत अच्छी टिप्स बताई कि हम लोग उस एनवायरनमेंट से दूर चले जाएं, और उसके अलावा जो है वो थोड़े टाइम के बाद जो है उस चीज़ पे बात करें। इस तरह जो है हम अपने एंगर इश्यूज़ जो हैं इनको रिजॉल्व कर सकते हैं और बार बार बावक्तन गुस्सा करने वाली प्रॉब्लम जो है इसको से कोप अप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर आप भी एंगर इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो फ़ौरन अपने किसी करीबी डॉक्टर को रजू करें, और अगर आपकी एंगर इश्यूज़ कंट्रोल नहीं हो रहे तो अब आप घर बैठे सेशंस ले सकते हैं हमारे फोरम हेलो डॉक्टर पे मौजूद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।